नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर में यूएस के स्ट्राइक और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर करने के बाद में ट्रंप अब अनस्टॉपेबल हो चुके हैं, क्योंकि ट्रंप ने रिसेंटली भारत को लेकर ये वार्निंग दी है कि अगर भारत रशियन ऑयल परचेज करता रहता है तो भारत के ऊपर में और भी हायर टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू के दौरान में ये कहा कि वी डू ट्रेड एंड वी कैन रेज टैरिफ्स ऑन देम वेरी क्विकली। वैसे शुरुआत में इन्होंने पीएम मोदी के बारे में पहले ये कहा कि मोदी इज ए वेरी गुड मैन। जिस तरह इन्होंने शी जिनपिंग के बारे में, पुतिन के बारे में, इवन की ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में भी कहा है कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन बाकी मामलों में हमारा डिस्प्यूट्स है। ट्रंप ने इसके बाद ये भी कहा कि he knew I was not happy and it was important to make me happy. Wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. All of that to say, you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something: the Russian economy is lousy, but what's really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy is, I think, the worst economy I've ever seen. तो ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातें करना कि पीएम मोदी जानते हैं कि उन्होंने ट्रंप को खुश नहीं किया है, क्योंकि ट्रंप शुरुआत से ही चाह रहे हैं कि पीएम मोदी भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसे रुकवाने में ट्रंप का हाथ था। नोबेल पीस प्राइज के लिए भी यहाँ पर ट्रंप के नाम को रेफर नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं ये बात ट्रंप को भी मालूम है कि भारत को ऐसे केस में क्या करना है, और इसी के रिस्पॉन्स में वैसे आपको बता दें कि भारत के ऊपर में यूएस का अब भी 50% टैरिफ इंपोज है, और आज से करीब करीब 1.5 मंथ पहले ट्रंप ने अगेन भारत को लेकर ये वार्निंग दी थी कि वेरी सीवियरली सैंक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं भारत के ऊपर में भी, और वो देश जो रशिया से कच्चा तेल परचेज करता है। रिसेंटली यूएस की तरफ से जो बिग ब्यूटीफुल बिल को पास किया गया था जिसमें 500% टैरिफ की बात की जा रही थी, तो ट्रंप ने इस बिल को सपोर्ट करते हुए कहा कि 500% जो टैरिफ है ये रियली उन देशों के ऊपर में लगाए जा सकते हैं जो रशिया से कच्चा तेल खरीदता है। खैर ट्रंप यहाँ पर ही नहीं रुके। ट्रंप ने भारत के साथ साथ क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, ईरान, इवन की ग्रीनलैंड को भी यहाँ पर ये थ्रेटन दिया है कि अगली बारी जो है ना ये आप सबकी है। और ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि रेडी टू एक्सपेंड ऑपरेशंस बियॉन्ड वेनेजुएला इफ रिक्वायर्ड। वैसे तो इस वीडियो में डिटेल से हम लोग बात करने वाले, लेकिन ट्रंप के इस रवैये को देखते हुए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप मोन्रो डॉक्ट्रिन को फिर से रिवाइव करना चाहता है। सो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से। देखिए आज के टाइम में जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, खासकर जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर अगेन यूएस एक्टिव हो चुका है। जिस तरीके से एक लंबे टाइम के बाद में यूएस और वेनेजुएला के बीच में जुबानी जंग के बाद में यूएस की जो फोर्सेस है वेनेजुएला में एंटर करती है। स्ट्राइक करने के बाद में वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, इन्हें यहाँ पर कैप्चर किया जाता है। ट्रंप अपने सोशल मीडिया के जरिए निकोलस मदुरो के एक पिक्चर्स भी रिलीज करता है, और ये सब कुछ यूएस करता है अपने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत में, जिसके बाद में आज के टाइम में पूरी दुनिया कहीं के शॉक में है। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया भर से रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, खासकर यूएस के इस एक्शन के अगेंस्ट में। और इस ऑपरेशंस के बाद में ट्रंप के लिए एक स्टेज तैयार हो चुका है कि ट्रंप इस ऑपरेशंस के बिहाफ में बाकी देशों को थ्रेट और अपनी प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए दूसरे देशों के ऊपर में दबाव डाल सकता है। जिसमें सबसे पहले ट्रंप ने क्यूबा को लेकर यह कहा कि जो क्यूबा है ये बहुत जल्द कोलैप्स होने वाला है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ट्रंप सेज क्यूबा रेडी टू फॉल। इवन कि जब यूएस की तरफ से वेनेजुएला के ऊपर में स्ट्राइक की जा रही थी उस वक्त भी काफी क्यूबन जो नेशनल्स वेनेजुएला में थे इनके ऊपर भी स्ट्राइक की गई। काफी जो क्यूबन्स थे वो भी मारे गए थे इस स्ट्राइक के बाद में। और ट्रंप क्यूबा के प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कैनल को लेकर ये कहते हैं कि ये लीडर चाइना और रशिया से इन्फ्लुएंस है, कम्युनिस्ट, और ये भी वेनेजुएला की तरह कम्युनिस्ट विचारधारा से बिलोंग करता है। और क्यूबा की इकोनॉमी को लेकर यहाँ पे ये कहा कि जो क्यूबा की इकोनॉमी है ये बहुत जल्द ब्रेक होने वाली, क्योंकि अब वेनेजुएला का ऑयल सपोर्ट इन्हें मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो रेजिम सर्वाइवल है ये अब काफी फ्रेजाइल होने वाला है। इवन कि क्यूबा को लेकर यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से रिसेंटली जब ये पूछा गया कि अगली बारी अब किसकी है, तो जर्नलिस्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि इज क्यूबा नेक्स्ट। तो मार्को रूबियो ने यहाँ पर टाल मटोल करते हुए कहा कि आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट आवर फ्यूचर स्टेप्स राइट नाउ। फिलहाल अभी ये कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, क्यूबा में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और ईरान को लेकर ट्रंप पहले से भी ये कह चुके हैं कि ईरान के ऊपर में वेरी हार्ड रिटेलिएशंस यहाँ पर यूएस और इजराइल करने वाला है। जहां ईरान में पहले से प्रोटेस्ट चल रहे हैं रेजिम चेंज करने को लेकर, इवन की इन्फ्लेशन से लेकर जो ईरान की इकोनॉमी है इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रही है। और ये लास्ट 9 डेज से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। इवन की ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान ने, इन्होंने इस प्रोटेस्ट को लेकर ये कहा कि इसके पीछे यूएस और इजराइल का हाथ हो सकता है। खैर यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यूएस इसके बाद में क्यूबा के ऊपर में अटैक करने वाला या फिर ईरान के ऊपर में अटैक करने वाला, लेकिन आज शाम के टाइम में भारत की तरफ से ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है ईरान के लिए। ईरान में जो भारतीय नागरिक हैं इन्हें यह कहा जा रहा है कि आप
प्रोटेस्ट वाले एरिया से दूर रहें। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो ट्रेवल एडवाइजरी है फॉर ईरान के लिए, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया कि इंडियन सिटीजन्स और PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन शुड एक्सरसाइज ड्यू कॉशंस एंड अवॉइड एरियाज ऑफ प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस। और यहाँ ये भी लिखा गया कि एंड क्लोजली मॉनिटर न्यूज एज वेल एज वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल्स। अब ये जो एडवाइजरी जारी की गई आज के दिन में, जहां पर प्रोटेस्ट 9 दिन पूरे हो चुके हैं, तो मे भी ये भी हो सकता है कि यूएस की तरफ से जो अगला नंबर है वो ईरान का भी हो सकता है। क्योंकि जब इजराइल के प्रेसिडेंट रिसेंटली ट्रम्प से मिलकर आते हैं व्हाइट हाउस से, उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये कहा गया कि ईरान के ऊपर में राउंड 2 स्ट्राइक्स हो सकते हैं, इसके काफी पॉसिबिलिटीज हैं। और ये जो स्ट्राइक है इजराइल ट्रम्प के साथ में ये करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली ईरान को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम के ऊपर में काम कर रहा है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर में भी काम कर रहा है। और रही बात मैक्सिको की ड्रग कार्टेल्स को यहाँ पर रोकने के लिए यूएस या तो अपने ट्रूप्स भेज सकता है या फिर यूनिलेटरल एक्शंस यहाँ पर कंडक्ट कर सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे मैक्सिको का जो मैप है, जो बेसिकली यूएस से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। इवन कि ट्रम्प ने कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रोस, इनके बारे में ये कहा कि ये वेरी सिक पर्सन है, क्योंकि कोलंबिया कहीं ना कहीं कोकीन के एक्सपोर्ट्स में डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व है। और जब ट्रम्प से ये पूछा गया कि क्या आप कोलंबिया में इंटरवेंशन करेंगे, तो ट्रम्प ने इसके रिप्लाई में ये कहा कि साउंड्स गुड टू मी। और आपको बता दें कि जो कोलंबिया है ये वेनेजुएला के जस्ट आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएगा, और जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यूएस का एक ट्रेडिशनल अलाय है। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यूएस अपने ट्रेडिशनल अलाइज को भी नहीं छोड़ रहा है, इन्हें भी यहाँ पर थ्रेटन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि अगर यूएस जैसा देश अगर आपका एलियांस है, तो इसके बावजूद भी कोई सेफ्टी गारंटी नहीं है। और कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो, इनको लेकर ट्रम्प ने आज से कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये एक फॉर्मर गुरिल्ला है, इन्हें ट्रम्प की तरफ से काफी बार इंसल्ट किया गया। लेकिन इन्होंने रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर में स्ट्राइक करने के बाद में ये रिस्पॉन्स किया कि कोलंबिया अब तक ये सोच रहा था कि हम लोग यहाँ पर वेपन्स को टच नहीं करने वाले हैं, लेकिन यूएस के इस रवैये को देखते हुए कोलंबिया इज रेडी टू टेक अप आर्म्स इन फेस ऑफ ट्रम्प थ्रेट्स। इसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर, जहां ट्रम्प इसके पहले ही बोल चुके हैं, जो ग्रीनलैंड है ये यूएस के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और ट्रम्प अपने स्पीच में बार बार ये कहा कि यूएस को ग्रीनलैंड की नीड है। अब क्योंकि ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो डेनमार्क को बिलोंग करता है, और ग्रीनलैंड इसलिए भी इतना मैटर करता है क्योंकि यूएस के लिए ये एक आर्कटिक शिपिंग रूट हो सकता है, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। इवन कि रशिया और चाइना जैसे देश को काउंटर करने के लिए भी यूएस ग्रीनलैंड की डिमांड करता है। लेकिन ग्रीनलैंड के तब से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस फ्रेडरिक्सन, इन्होंने ये कहा कि यूएस हैज नो राइट टू टेक ओवर ग्रीनलैंड। खैर, जिस तरह से आज के टाइम में यूएस वेस्टर्न हेमिस्फीयर को फिर से रीशेप करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर आज से करीब 200 साल पहले 1823 की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम के प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो थे। और इनका यहाँ पर ये मानना था कि कोई भी यूरोपियन पावर्स नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, जिसे आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, यहाँ पर ना कोई इंटरफेयर करेगा, ना इसे फिर से कोई कॉलोनी बनाने की बात करेगा। और इसके रिटर्न में यूएस ने भी ये कहा कि हम लोग भी यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसी आइडिया को यहाँ पर कहा जाता है मोनरो डॉक्ट्रिन। तो ट्रम्प ने रिसेंटली इसको लेकर भी ये कहा कि द मोनरो डॉक्ट्रिन इज अ बिग डील, बट वी हैव सुपरसीडेड इट बाय अ लॉट, बाय अ रियल लॉट। इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर यह कहा कि इसके पहले जो भी प्रेसिडेंट थे, खासकर टारगेट करते हैं जो बाइडेन को, ओबामा को, उन्होंने इस मोनरो डॉक्ट्रिन को कोई तवज्जो नहीं दिया। दे नाउ कॉल इट द डोनरो डॉक्ट्रिन। फिर नीचे लिखते हैं कि अमेरिकन डोमिनेंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर विल नेवर बी क्वेश्चन अगेन। लेकिन भारत को यहाँ पर जो वार्निंग दी गई, खासकर रशियन ऑयल के इंपोर्ट्स को लेकर, जहां भारत के ऊपर में ऑलरेडी 50% टैरिफ इंपोज है। पहले तो पीएम मोदी को लेकर यहाँ पर ट्रम्प ने कहा कि पीएम मोदी काफी अच्छे इंसान है, लेकिन भारत जो रशिया से कच्चा तेल परचेज करता है, इससे यूएस को काफी दिक्कत होती है। और ट्रम्प ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प को चाहिए क्या, ट्रम्प को खुश कैसे करना है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि इफ दे डोंट हेल्प ऑन रशियन ऑयल इश्यूज, ट्रम्प न्यू टैरिफ इंपोज कर सकते हैं भारत के ऊपर में। अब ये कितना हो सकता है? ऑलरेडी भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, क्योंकि यूएस के जो सीनेटर है लिंडसे ग्राहम, जिसे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आज से कुछ दिन पहले यूएस में ही इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स विनय मोहन क्वाट्रा जब इनसे मिलते हैं, तो इनकी तरफ से लिंडसे ग्राहम को यह कहा गया कि भारत अपने ऊपर में 25% जो ड्यूटीज लगाया गया, खासकर रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए, इसे यहाँ पर हटाना चाहता है। खैर, ये बातें इनकी तरफ से बोली गई है। वैसे भी ट्रम्प की तरफ से इसके पहले भी पीएम मोदी को लेकर काफी यहाँ पर क्लेम किए गए हैं। लेकिन रियलिटी आज के टाइम में ये है कि भारत रशियन ऑयल का जो इंपोर्ट्स है ये 7.7 मिलियन टन तक का किया है, जो कि लास्ट 6 मंथ्स में सबसे ज्यादा है। लेकिन यूएस सेनेटर यहाँ पे ये दावा करते हैं कि भारत हमारे कहने से, यूएस के प्रेशर से रशियन ऑयल के इंपोर्ट को यहाँ पर कम किया है। And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil
would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number, nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So लेकिन आंकड़े यहाँ पर कुछ और बताते हैं। और नवंबर के टाइम में जो हमने 7.7 मिलियन टन्स जो कच्चा तेल इंपोर्ट किए हैं, ये अक्टूबर मंथ के कंपैरिजन में ये 35% ये ज्यादा है। खैर, जिस तरीके से यूएस वेनेजुएला के ऊपर में स्ट्राइक और उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद में दुनिया भर के देशों को यहाँ पर थ्रेट दिया जा रहा है और एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज किया जा रहा है कि अगर यूएस के साथ में अगर आपने ट्रेड डील नहीं किया, अगर आपने यूएस के फेवर में बात नहीं किया, तो नेक्स्ट टारगेट आप भी हो सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।